पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में बेसिक इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इवेंट्स हैं वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के होते हैं, यानी कि माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट और विंडो इवेंट्स। अब जो माउस इवेंट्स हैं ये हमारे पास क्लिक है, डबल क्लिक है, राइट क्लिक है, माउस होवर, माउस आउट, माउस डाउन, माउस अप। उसके बाद कीबोर्ड के जो रिलेटेड इवेंट्स हैं वो है की प्रेस और की अप। विंडो के रिलेटेड जो है वो है लोड, अनलोड, रिसाइज और स्क्रॉल। इनका हम क्यों यूज़ करते हैं? इनको हम दरअसल अपने फंक्शन को जब हमने कॉल करना हो तब इनका यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और भी हम यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादातर हम फंक्शन को जब हमने कॉल कराना हो तो तब हम इनका यूज़ वहाँ पर करते हैं इवेंट का। इनका हम क्या करते हैं, इन सब का प्रैक्टिकल करके देखते हैं हमारे पास। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे पास जो इवेंट्स आ रहे हैं ये इतने नहीं हैं, और भी हमारे पास इवेंट्स आएंगे जिनका हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, उनको यूज़ करेंगे आगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम ये इवेंट्स जो हमारे पास हैं इन इवेंट को देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। अब हम सबसे पहले इनका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। फंक्शन मैंने बना लिया एक फर्स्ट नाम का। अब उसके अंदर हम एक क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट, अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, लिख देता हूँ रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट इवेंट लिख देते हैं, इवेंट्स। अब इसको जब हमने कॉल कराना हो, इनके जब हमने इनको अपना फंक्शन को कॉल कराना हो तो क्या करते थे, यहाँ पे उसका नाम लिख देते थे फर्स्ट। ठीक हो गया? तो यहाँ से हमारा फंक्शन कॉल हो जाता था। यानी कि जैसे हम कोई फंक्शन बनाते थे तो उसका नाम यहाँ पे कॉल कराते थे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता था, कॉल हो जाता था। ये देखें जावास्क्रिप्ट इवेंट्स हमारे पास मैंने लिखा है तो वो जावास्क्रिप्ट इवेंट्स आ रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख दें, जब हमने ये हम इस तरीके से करते थे फंक्शन को कॉल, अब हम फंक्शन को इसके अंदर इवेंट के ज़रिए इसको कॉल करेंगे। वो कैसे करेंगे? यानी कि हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं बॉडी टैग्स के अंदर। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। ठीक हो गया? अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना इवेंट्स लगाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि हम जब क्लिक करने पे यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑन क्लिक लिखते हैं, लिखते हैं ऑन क्लिक। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे ऑन डबल क्लिक। जैसे ही हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो जैसे वहाँ पर हम लिखेंगे ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इसके अंदर जैसे हम माउस होवर करते हैं तब हम लिखेंगे ऑन माउस इंटर। ठीक है? राइट क्लिक पे क्या करते हैं, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू लिखते हैं, सिर्फ ऑन माउस होवर लिखते हैं, माउस होवर करें। जैसे हम अपना माउस को अपने बटन के ऊपर लेके जाएंगे तो यानी कि वो हमारा फंक्शन रन हो जाए तब हम ऑन माउस इंटर करते हैं। माउस आउट पे ऑन माउस आउट लिखेंगे, डाउन पे माउस ऑन माउस डाउन लिखेंगे, माउस अप जैसे हम माउस अप करेंगे तो ऑन माउस अप लिखेंगे। कीबोर्ड के ऊपर जब जैसे हम कोई प्रेस करते हैं ऑन की प्रेस लिखेंगे, जैसे हम की को छोड़ते हैं ऑन की अप करेंगे तो ऑन की अप लिखेंगे। विंडो के रिलेटेड जैसे हम विंडो को लोड करेंगे तो वैसे यहाँ पर ऑन लोड लिखेंगे, अनलोड पे हम ऑन अनलोड लिखेंगे, रिसाइज पे हम ऑन रिसाइज लिखेंगे, स्क्रॉल पे हम ऑन स्क्रॉल लिखेंगे। तो इनका हम क्या करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे अभी क्लिक किए हैं तो सिर्फ क्या करेंगे, ऑन क्लिक लिखा है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हम सेव करते हैं। यानी कि इसको ऑन क्लिक लिखने पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन का नाम हम इसके अंदर लिख देंगे। ठीक हो गया? अब दोबारा हम इसको सेव करते हैं तो ये देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, ये ऊपर हमारा फंक्शन भी रन हो रहा है, बटन भी रन हो रहा है। अगर हम यहाँ से अपना फंक्शन को हटा दें, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक हो गया? अब हमारा फंक्शन को हम कॉल नहीं कर रहे, हम सिर्फ इवेंट के ज़रिए फंक्शन को कॉल रहे हैं। बटन के अंदर हमने लगाया हुआ है फंक्शन का नेम। अब मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया है। अब मैं सिर्फ इस पर सिंगल क्लिक करूँगा
तो ये देखें हमारे पास क्या आ गया है, वो लिखा हुआ आ गया जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं, ये था हमारा क्या ऑन क्लिक था। अब हम क्या करते हैं, डबल क्लिक लगाते हैं, यानी कि जब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर दूँ, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारे पास जावास्क्रिप्ट इवेंट्स आ गए हैं। यानी कि हम इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बेसिक इवेंट्स कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ बेसिक इवेंट्स। अब हम क्या करिए, डबल क्लिक करने पे हमारे पास क्या आ गया है, यानी कि ऑन क्लिक जो हमारे में लिखा था अपने फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ था जावास्क्रिप्ट, वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट इवेंट लिखा हुआ था वो आ गया। इस तरीके से अब हम राइट क्लिक करते हैं, जैसे मैं माउस को राइट क्लिक करूँगा यानी कि ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू लिखेंगे इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, यानी कि ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू लिखा। अब इसको सेव करते हैं। अब जैसे मैं अपने विंडो के अंदर जाके बटन के ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्या आ गया है, जावास्क्रिप्ट बेसिक इवेंट लिखा हुआ आ गया है, जो हमने फंक्शन को अंदर जो लिखा हुआ था, यानी कि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हम फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट डालेंगे वो हमारे पास इस तरीके से आएगी। अगर मैं ये स्टेटमेंट डबल कर दूँ, यानी कि यहाँ पे हम इसको दोबारा एक बार फिर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। यानी कि हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ 3 बार, यानी मैं इसको 3 बार कॉल कर रहा हूँ इसके अंदर, 3 बार मैंने ये स्टेटमेंट प्रिंट करा दी। अब मैं नेक्स्ट देखते हैं, माउस होवर, जैसे मैं माउस को उसके ऊपर लेके जाऊँगा ये वैसे ही हमारा क्या होगा, ये स्टेटमेंट रन होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं माउस होवर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन माउस होवर, ऑन माउस, अच्छा माउस होवर करने पे हम क्या लिखते हैं, ऑन माउस इंटर, होवर यानी कि ENTR इंटर करेंगे, ऑन माउस इंटर। तो इसको सेव करते हैं। अब ये हमारा बटन है, ये देखें जैसे ही मैं उसके ऊपर अपना कर्सर लेके गया वो क्या हो गया, हमारे पास एक स्टेटमेंट, ये देखें 3 बार हमने लिखा, वो 3 बार हमारे पास जावास्क्रिप्ट बेसिक इवेंट वो आ गया स्टेटमेंट। अब हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ से मैं थोड़ा ये कर देता हूँ। अगर हम क्या करें, इसके अंदर मैं एक ब्रेक लाइन लगा देता हूँ। मैंने इसके अंदर क्या लगा दी, एक ब्रेक लाइन लगा दी। अब जब मैं इसको सेव करता हूँ तो जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके गया तो ये देखें हमारा जावास्क्रिप्ट बेसिक इवेंट्स आ गया। यानी कि अब मैं एक बार इसको क्या करता हूँ, फिर से मैं सेव करता हूँ, ये हमारा कर्सर है। जैसे ही मैं ये देखें, जैसे ही मैं इसके बटन के ऊपर लेके जाऊँगा ये देखें ये हमारा क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट बेसिक इवेंट्स हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके अलावा हमारे पास ये था हमारा माउस होवर, यानी कि माउस होवर करने पे हमारा क्या हो गया, फंक्शन कॉल हुआ है। अब उसके बाद माउस आउट आता है, यानी कि जैसे हम अपने कर्सर को छोड़ेंगे तब क्या रिजल्ट आना चाहिए, तब हमारा फंक्शन कॉल होना चाहिए। उस वक्त हम क्या करते हैं, ऑन माउस आउट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन माउस आउट आउट। अब हम क्या लिखा, ऑन माउस आउट लिखा, इसको सेव करते हैं। अब जैसे ये देख, दोबारा मैं सेव करता हूँ, मैं ये देखिए ये हमारा बटन है, मैं इसके ऊपर लेके गया तो हमारा फंक्शन रन नहीं हुआ, जैसे ही मैंने इससे छोड़ा वैसे हमारा फंक्शन रन हो गया। यानी कि माउस आउट जो है वो इस तरीके से, ऑन माउस आउट इस तरीके से काम करता है। उसके बाद आता है हमारे पास माउस डाउन।
उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लिखते हैं ऑन माउस डाउन लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा ऑन माउस डाउन, यानी कि मैंने क्या कर दिया, ऑन माउस डाउन लिख दिया। अब इसको सेव करते हैं। ये देखें अब क्या होगा, मैं अपने इसके ऊपर बटन के ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा, मैं इसको प्रेस करके रखूँगा, तब जाके हमारा जो है वो कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा। यानी कि इसके ऊपर डाउन, यानी कि अपने बटन को हम प्रेस करके रखेंगे तब हमारा जो है ये जो है फंक्शन कॉल होगा। अब इसके बाद आते हैं ऑन माउस अप। जैसे हम अपने यानी कि प्रेस करके रखा होगा अपने बटन को, जैसे हम उसको छोड़ेंगे तब हमारा फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डाउन की जगह पे अप कर देता हूँ, अप, ऑन माउस अप। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। अब ये हमारा एक बटन है, मैं इसके ऊपर अपना क्या करता हूँ, यानी कि कर्सर लेके गया, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, अब मैंने इसको प्रेस करके रखा हुआ है, अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तब देखा ये हमारा जो है फंक्शन कॉल हुआ है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब यहाँ पे हम कोई इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया, यानी कि हम इसके अंदर कोई अपनी इमेज भी लगा सकते हैं। हम कोई भी इसमें स्टेटमेंट, फंक्शन के अंदर कोई भी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास विंडो इवेंट, यानी कि कीबोर्ड्स के इवेंट्स आते हैं, की प्रेस और की अप। अच्छा, ये जो है कीबोर्ड के जो इवेंट्स हैं इनको हम ज़्यादातर अपने बॉडी टैग्स और फॉर्म टैग्स के अंदर लगाते हैं। हम यहाँ पे बटन टैग्स के अंदर नहीं लगाते। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे हम इसको उठा लेते हैं, मैं इसको कट करता हूँ। अब इसको हम अपने बॉडी टैग्स के अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लगाते हैं ऑन की प्रेस, ऑन की प्रेस। अब इससे क्या होगा, जैसे ही हम अपने कीबोर्ड के ऊपर कोई बटन की प्रेस करेंगे तब हमारा जो है ये फंक्शन रन होगा, ठीक हो गया। हम इसके अंदर लिख भी देते हैं की प्रेस, मैं इसके अंदर, चलो इसमें हम नहीं लिखते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखिए हमारा बटन है। हम अब बटन के ऊपर क्लिक करें, डबल क्लिक करें, इसको प्रेस करें, कुछ नहीं होगा। अब हाँ, जो हमारा यानी कि विंडो है, अब जैसे हम अपने की प्रेस करेंगे, कोई भी मैं अपने कीबोर्ड पे की प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमारा जो है फंक्शन कॉल हो गया है। ये इस तरीके से यानी क्या होगा। अच्छा, अब उसके बाद की अप है, कि अप का क्या मतलब है वो भी हम देखते हैं। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ ऑन की अप। इसका मतलब है जैसे ही हम अपने कीबोर्ड के जो है, मैं इसको सेव करता हूँ, ये हमने हमारे विंडो है, मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर की को प्रेस करके रखूँगा, जैसे मैं उस की को छोड़ूंगा, कोई भी की है ABCD, कोई भी हमारा करैक्टर है कीबोर्ड के ऊपर, जितने भी हमारे साइन आ रहे हैं, मैथमेटिकल साइन है या हमारे अल्फ़ाबेटिक्स हैं, जो भी हैं, जिस की के ऊपर मैं प्रेस करके रखूँगा, जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा तब हमारा जो है ये फंक्शन कॉल होगा। ये देखें ये हमारा क्या हो गया, कॉल हो गया ऑन की अप। इसको हम क्या करते हैं, मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। अब ये देखें मैंने विंडो है, विंडो के ऊपर जैसे ही मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, एक की को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, ये देखिए हमारा जो है फंक्शन कॉल हो गया है। ऑन की अप जो है वो इस तरीके से काम करता है। अब उसके बाद आता है विंडो हमारी, यानी कि विंडो को हम क्या करते हैं, विंडो के अंदर ये होता है लोड। जैसे हम इसको यानी कि अपने पेज को लोड करेंगे तब हमारा फंक्शन कॉल होगा। अनलोड, जैसे हम अपना विंडो बंद करेंगे तब हमारा जो है अनलोड का जो है यानी कि फंक्शन कॉल होगा। अब उसके बाद आता है रिसाइज़, यानी कि जब जैसे हम अपने विंडो को रिसाइज़ करते हैं, इस तरीके से बड़ा या छोटा करते हैं, तब हमारा क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉल होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वो भी हम बॉडी के अंदर ही लगाते हैं। रिसाइज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, रिसाइज़ के लिए हम क्या करते हैं, ऑन रिसाइज़ लिखेंगे, ऑन रिसाइज़।
अपने फंक्शन को कॉल कर रिसाइज लिखा। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सेव हो गया है। हमारे बॉडीज़ के अंदर क्या आ रहा है, एक बटन आ रहा है और कुछ छोटा एक थोड़ा सा 10 वर्ड का पैराग्राफ आ रहा है। अब इस हमारा विंडो है, इसको मैं क्या करूँगा, जैसे मैं इसको हमें क्या करना, इसको हमने क्या करना है, एक मिनट, मैं इसको रिसाइज करूँगा यहाँ से। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको बड़ा किया अपनी विंडो को, यानी कि इसका साइज़ बड़ा किया आने लगा, तो फंक्शन कॉल हो गया। जैसे ही हमने इसको दोबारा मैं कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये इस तरीके से होता है, यानी कि रिसाइज जो है वो इस तरीके से काम करता है, रिसाइज इवेंट्स। उसके बाद आता है हमारा स्क्रॉल इवेंट्स। स्क्रॉल इवेंट्स किस तरीके से काम करेगा, यानी कि जैसे हम अपनी विंडो को स्क्रॉल करते हैं, हमारे विंडो के अंदर बहुत सारा डाटा आता है, तो उसमें स्क्रॉल बार आ जाता है। जैसे हम उसको स्क्रॉल करें तब हमारा फंक्शन कॉल होना चाहिए। अब इसके लिए हमें एक अपने पैराग्राफ के अंदर जाके इसके अंदर मैं कुछ पैरा डाल देता हूँ, यानी कि 8 मैं क्या करता हूँ, 800 पिक्सल का इसके अंदर पैरा डाल देता हूँ। अब क्या होगा, मैंने इसके अंदर 800 पिक्सल का पैरा डाला है। मैं अब इसको क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें, अभी हमारे पास एक स्क्रॉल बार यानी कि आ चुकी है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, अच्छा, जैसे वो हमारा इमेज जिसको दोबारा मैं इसको क्या करता हूँ, शिट, ये क्या हो रहा है, अच्छा, मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो एक स्क्रॉल बार आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये आपको एक स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है। मैं इसको अभी क्या करता हूँ, ये देखें, स्क्रॉल करता हूँ, अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना इमेज जो है वो उसको क्या कर, स्क्रॉल वाला इमेज ऑन स्क्रॉल नहीं लिखा है। अभी मैं अपने पेज को क्या कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो वो फंक्शन रन नहीं हुआ है। जब जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रॉल इमेज जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑन स्क्रॉल लिखते हैं। ऑन स्क्रॉल मैंने लिखा, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने इसको दोबारा मैं सेव करता हूँ यहाँ से। ये देखें, अब हमारी जो है विंडो जो है, मैं जैसे ही इसको स्क्रॉल करूँगा, ये देखें, जैसे ही स्क्रॉल किया उसी वक्त ही हमारा जो है फंक्शन कॉल हो गया। यानी कि ये जो है स्क्रॉल इवेंट जो है वो इस तरीके से काम करता है। ये जो जितने इवेंट्स हैं उनको हमने एक एक करके प्रैक्टिकल किया है। तो इसके अलावा और भी हमारे पास इवेंट्स आते हैं जो हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।